सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। कोई प्याले में खून पी रहा था तो कोई किसी को चीर कर बाहुबली बन रहा था। जो भी शांत आत्माएं भूत और चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें उस दुनिया के आतंकवादी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी किसी की उंगलियां काट रहे थे तो कभी उनकी आंखों को बाहर निकाल कर खेल रहे थे। देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे, बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी छाया की एक दोस्त हैंड पंप चलाती है, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है। छाया की दोस्त उस खून को एक प्याले में भरकर छाया के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद छाया उस प्याले को भूत को जबरदस्ती पिलाने लगती है। जैसे ही भूत उस प्याले का खून पीता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो जाती हैं और वो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। ये क्या पिलाया है तुमने? मुझे इसको पीते ही मेरे शरीर में ऐसे करंट दौड़ रहा है जैसे मानो 440 वोल्ट मुझे लग गया हो। बहुत आनंद आ रहा है। यही तो हमारी भूत और चुड़ैल दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जो इसे पीता है वो हमारी तरह अमर हो जाता है। अब मौज करो। चुड़ैल और भूत की दुनिया का खून पीकर भूत के अंदर अचानक से कई सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद भूत काफी ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगता है। तभी एक भयानक चुड़ैल उस भूत के पास आती है और उसे कहती है, ले लो भैया। ओफो, क्या बात है, धुराटे काट रहे हो? अब मैं यहाँ सबके धुराटे कटवाऊंगा। ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं, हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं।
हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर धुर्राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनकी दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहाँ से हैं? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई दुर्राटेदार स्वाद है इन लोगों का, बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो? जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है। उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद राम तांत्रिक बाबा को अपनी साइकिल पर बैठाता है और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलोवतम लंब्यम भुजंगतुम मलाक्यम डमन 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 निनाद वर्डमुन्य चकार टंद कांडगम तनोतना शिवा शिवा। बाबा के मंत्र को सुनते ही सभी भूत और चुड़ैल तड़पने लगते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहता है तो बता दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? हम अपनी दुनिया में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि धरती के लोगों को परेशान कर ले। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने इन गांव वालों को, अब तुम्हें इसका सबक मिलना बहुत जरूरी है। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का उपचार करते हैं और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों के नाम की आहुति दे देते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैल अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। एक भयानक भूत आसमान को चीरते हुए धरती की तरफ देख रहा होता है। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह दुर्राटे काट रहे हैं? ले, फिर आ गए हम। तुम्हें क्या लगा था कि नहीं आएंगे? तभी उस भूत के बगल से एक चुड़ैल अपनी मुंडी निकालकर आसमान से धरती की तरफ देख रही होती है। ले भैया, ओम पो, देखिए कैसी दुराटे काट रही है ये धरती के लोग। इनको क्या लगा था कि हम नहीं आएंगे? अरे भूत और आत्मा कभी मरते हैं क्या? ले, फिर आ गए तुम्हारे सर पर तांडव करने। ये कहकर चुड़ैल अपनी दुनिया से बाहर निकलकर धरती पर पहुंच जाती है। वहीं उसके पीछे पीछे कई सारे भूत और चुड़ैल भी आसमान को चीरकर अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसानों की दुनिया तक पहुंचते पहुंचते सभी भूत और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा बड़े और विशाल आदमखोर दिखने लगते हैं और एक भूत धरती पर पैर मारते मारते कहता है, अब आएगा असली मजा। बहुत समय से इंसानों का मीट नहीं खाया है, अब इन्हें खाकर पेट भर लूंगा और इन्हें कच्चा ही अपने दांतों से चबा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
अरे तू अकेला थोड़ी खाएगा इन्हें तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे तो इनकी खुशबू आ रही है। चलो ना अब इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी चुड़ैल और भूत बेचारे धरती के इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। कोई उन्हें बीच में से चीर देता है तो कोई उनकी मुंडी उनके शरीर से अलग करके फेंक देता है। कोई उनका हाथ खाता तो कोई उनको मारकर उनका खून पी जाता। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव में भूत और चुड़ैलों का आतंक बहुत ही बुरी तरीके से उनका खौफ फैल जाता है और सभी विशाल भूत और चुड़ैलों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अरे यार ये सब क्या है? जब देखो हमारे गांव में भूत और चुड़ैल भाग कर आ जाते हैं, और फिर ये भूत और चुड़ैल आते कहाँ से हैं? अरे लालू प्रसाद भाई, अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता तो सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को ही नहीं उखाड़ देता। अरे तू मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या पता कहाँ से आए हैं ये भूत और चुड़ैल। हम अपनी दुनिया से आए हैं तुम्हारी दुनिया में। पिछली बार तुम्हारे राम ने हमें बाबा की मदद से इस गांव से भगाया था। इस बार कैसे भगाओगे? हम बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत विशाल भी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से एक भूत को संकेत मिलता है, जिसके बाद वह भूत सबसे कहता है, अरे मेरे भूतिया भाई और बहनों, हमारी दुनिया का दरवाजा बंद होने वाला है। अपना अपना भोजन उठाओ और जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। सभी भूत और चुड़ैल खूंखार जानवरों की तरह इंसानों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें उठा उठा कर रस्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद वो अचानक से ऊपर की तरफ उठते हैं और आसमान के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ उनकी भूतिया दुनिया होती है। इस दुनिया में चारों तरफ आग की ज्वालामुखी फैली होती है, जहाँ पर पहुँचते ही सभी भूत और चुड़ैल मरे हुए इंसानों को ज्वालामुखी की आग में भूनकर खाने लगते हैं। निकले पेट से आवाज चिकन कुकड़को कुकड़को। अरे भाई, ये चिकन नहीं है तो इंसान का मीट है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो मजे ले लेकर खा रहा हूँ। वैसे वो देख भूतिया अम्मा को हमसे ज्यादा भोजन तो वही लेकर आई है, लेकिन इतना सारा ये कहाँ खाएगी। चल इसका थोड़ा सा भोजन चुरा कर हम खा लेते हैं। वो दोनों भूतिया अम्मा के पास जाते हैं और भूतिया अम्मा जंगली बिल्ली की तरह इंसानों को खा रही होती है, जिसके बाद भूत उसे अपनी बातों में लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भूत उसका खाना चुरा रहा होता है, लेकिन तभी भूतिया अम्मा को पता चल जाता है और वह अपनी शक्तियों से उन दोनों भूतों के ऊपर वार करती है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। शर्म नहीं आती तो कू, अपनी अम्मा का भोजन चुराते हुए? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो काट के फेंक देंगे तो का। अरे भाई, ये भूतिया अम्मा बहुत ही शक्तिशाली निकली। अगर इसके पास दोबारा गए तो ये तो हमें जान से ही मार देगी। अबे साले, ऐसा ही होता है जब सामने बिरयानी रखी हो और अपनी बिरयानी छोड़कर दूसरी की बिरयानी पर नियत रखो। तो अब चुपचाप अपना खाना खा ले। कितना मजा आ रहा है इन इंसानों को खाने में। आखिर इंसानों का गोश्त इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है। वह भूत जितना इंसानों को खाते उतना ही ताकतवर बन जाते। वहीं गांव के सभी लोग भूत और चुड़ैल के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार इन भूतों ने हमारे साथ कितना बुरा किया था और इस बार तो हद ही पार कर दी। अरे भाई, पिछली बार राम काका ने हमें बचा लिया था। उन्हें मरे हुए भी कुछ साल बीत गए हैं। हमें क्या पता था कि ये भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया से फिर हमारी दुनिया में आ टपकेंगे। एक है जो हमें इन भूत और चुड़ैलों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति करवा सकती है। अरे महेंद्र भाई, तो जल्दी बताओ ना, आखिर कौन है वो? वो एक भयानक औरत है जिसका नाम यामिनी है। उसके अंदर एक बहुत ही भयानक पिशाचिनी है, लेकिन वो सिर्फ लोगों का भलाई करती है। उसने अपने अंदर की पिशाचिनी पर काबू किया है। अगर हम उसे अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगी। महेंद्र की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग महेंद्र को यामिनी को बुलाने के लिए भेज देते हैं। वहीं अगले दिन भूत और चुड़ैल की दुनिया से सभी भूत और चुड़ैल आसमान को चीरकर इंसानों की दुनिया में अपना आतंक फैलाने के लिए पहुंच जाते हैं और लोगों को उठा उठा कर मारने लगते हैं। मजा ही मजा। मेरे भूतिया भाई और बहनों, हमारा समय खत्म होने से पहले ही अपना अपना भोजन उठा लो और यहाँ से चलते बनो, वरना पिछली बार की तरह फिर हमें कई सालों तक अपनी दुनिया में ही कैद रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो हम लोग बहुत ताकतवर हैं। तभी उनके सामने महेंद्र आकर खड़ा होता है और कहता है, इस बार तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा।
चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हम इंसानों को बहुत कमजोर समझ रखा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे देखो तो जरा, इतना फुदक रहा है, ये जानता नहीं है कि हम इसका क्या हाल करेंगे। जरा दिखाओ तो अपने दुर्राटे से, फिर इसके पीछे से निकलेंगे। ले भैया, हम भूत उसे मारने ही वाला होता है, इतने में वहाँ यामिनी पहुँच जाती है। क्या बात है, आज भूतों की दुनिया हमारी पृथ्वी पर? कोई संदेश है क्या मेरे लिए, या कोई निमंत्रण आया है किसी भूतिया पार्टी का? यामिनी को देखकर सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद यामिनी को गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। यामिनी की शक्तियों से सभी भूत और चुड़ैलों को एक जोरदार करंट लगता है और सभी धरती पर अचानक से गिर जाते हैं। अरे भूतों, इस जरा सी औरत ने तो हम सबके दुराटे कटवा दिए। सभी भूत और चुड़ैल यामिनी का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यामिनी बहुत ही शक्तिशाली थी और अपनी तंत्र विद्या और मंत्रों से उसने चारों तरफ भूतों को एक तंत्र से बांध दिया, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों से सभी भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए जला दिया। सारे के सारे भूत और चुड़ैल आग की चपेट में जलने लगे और देखते ही देखते उन भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव भूत और चुड़ैल से मुक्त हो गया।